तो मालती के पिता ने दिया महादेव को मुंहतोड़ जवाब। एक मैंने वीडियो बनाकर सुबह में डाला था महादेव के इंटरव्यू पे। कॉन्फिडेंस अच्छा होता है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। महादेव ने बोला था कि मालती के जो बहन है, मालती की जो मायके वाले हैं, एक दिन युवराज को सड़क पर लाकर छोड़ देंगे। सबसे पहले अपने बच्चे को देखेंगे, फिर युवराज को देखेंगे और एक दिन युवराज को बेघर कर देंगे। उस बात का जवाब मालती के पिता ने मुंह तोड़ दिया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। महादेव की पोल खोली है। महादेव खुद नहीं चाहता कि विष्णुराज जेल से बाहर आए। सच्चाई पूरी जानने के लिए ये वीडियो आपको देखना पड़ेगा। तो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर। तो मालती के पिता ने बहुत अच्छा जवाब दिया है महादेव का। महादेव ने जो युवराज के ऊपर टिप्पणी करी है कि एक दिन वो युवराज को सड़क पर लाकर छोड़ देंगे, तो सबसे पहली बात कि मालती के पिता ने बोला है कि कोयल के बच्चे को कौवा पालता है। जी हाँ, और उसके बाद से जब वो पर उसके उग आते हैं, वो उड़ने लायक हो जाता है, तो वो खुद ब खुद स्वतंत्र होके उड़ जाता है घोंसले से। कौवा नहीं उसको उड़ाता है, ना ही छोड़ता है। और कौवा ही, कोयल ही नहीं, सारे पक्षी अपने बच्चे को पालते हैं, पोसते हैं। उसके बाद से जब पंख उग जाते हैं तो बच्चा माँ बाप को छोड़कर उड़ जाता है। इसी तरह से इंसान है। माँ बाप का एक फर्ज है बच्चे को पाल पोस कर उस लायक बनाना, और जब उस लायक बना देते हैं, शादी विवाह कर देते हैं, तो बच्चे अपने मन से अपने रास्ते चलने लगते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है युवराज के साथ में। फर्क इतना है कि बस उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है और बाप उसका जेल में है अपनी करनी के वजह से। जैसी करनी वैसी भरनी। अब आप लोग सोचिए कि भगवान इतना अनदेखा किसी के साथ नहीं करता है। सोचिएगा, बेवजह विष्णुराज को जेल में चाहे कोई किसी भी तरीके से हो, जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा नहीं डाल सकता है। तो कुछ तो बात हुआ होगा, कुछ तो पाप किया होगा कि उस पाप का कर्म की सजा अब जेल में भोग रहा है ना। बेवजह तो वो जेल में सड़ नहीं रहा है। कुछ तो उसके अंदर खमियां होंगी, कुछ तो वो किया होगा, है ना। तो ये बात का जवाब महादेव को मुंहतोड़ मिला है। कॉन्फिडेंस के साथ में इंटरव्यू महादेव देता है। महादेव की एक बात का जवाब फिर से दिया है मालती के पिता ने। विष्णु राज के बेटे के जन्मदिन में, यानी कि युवराज के जन्मदिन में पूछा गया कि तुम जा रहे हो कि नहीं, तो महादेव ने बोला कि नहीं, मुझे डर है कि जिस तरह से विष्णु राज के साथ में अन्याय हुआ, उसको बेवजह जेल में भेज दिया गया, हो सकता है कि मुझे भी फंसा दिया जाए, मुझे मार पीट दिया जाए। जबकि महादेव की बात मौसा जी से होती है, युवराज के मौसा जी ने भेद खोला युवराज के कि हम लोगों की जब बात आपस में होती है, हालचाल होता है, तो तुम बेवजह इंटरव्यू में क्या बोल रहे हो। रही बात जेल से छुड़वाने की, जो महादेव फुदुक फुदुक के बोल रहा है कि अगर मालती के घर वाले चाहेंगे तो विष्णुराज जेल से बाहर आएगा, तो मालती के परिवार ने मिलने के लिए इनको बोला था महादेव को, जो ये फुदक फुदक के झूठी एक अफवाहें उड़ाने की कोशिश कर रहा है कि मालती के घर वाले नहीं चाह रहे हैं। वो उसके बातों से आज भी लग रहा है कि अगर ये मिलकर बैठकर शांति से वार्तालाप करे तो हो सकता था कि कुछ उसमें सहूलियत मिल जाए विष्णुराज के लिए। कोई भी इंसान हो, किसी के अंदर इंसानियत जरूर होती है। हर इंसान के अंदर एक इंसानियत होती है, वो चाहे लाख बेटी का बाप हो, लेकिन उसका दामाद भी है वो जो जेल में है, तो उसके अंदर भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है कि अब तो जो हुआ सो हुआ, आगे का क्या, बच्चे का भविष्य क्या। तो जब सामने से कोई आएगा नहीं बात करने के लिए, तो क्या सींग उगे हुए हैं मालती के परिवार वालों के कि बस केस छोड़ देंगे और उसके बाद कहेंगे कि जाओ तुम छोड़ दो, अदालत को कहेंगे कि विष्णुराज को छोड़ दो। आप लोग समझ सकते हो, उस पे भी दुनिया उनको जिंदा नहीं रहने देगी कि ये क्या हुआ, मालती का केस लड़ रहे थे और ऑटोमेटिक केस अपना वापस ले लिया।
होगा ना। तो महादेव मिलने के लिए इनसे बात किया था, मालती के परिवार वाले मिलने के लिए तैयार थे, लेकिन महादेव आया ही नहीं बात करने को। यहां तक कि जब युवराज को विष्णुराज से जेल में मिलवाने के लिए ले जाया गया, उस टाइम पर भी ये नहीं मिलने गया। तो अब आप लोग सोचो कि किसके चोर की दाढ़ी में तिनका है। महादेव खुद विष्णुराज के साथ गलत करना चाह रहा है, उसकी संपत्ति को हड़प के बैठा हुआ है। शादी के पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें होती थी, अब शादी के बाद मन बदल गया है महादेव का। दाल काली है या पूरी की पूरी दाल में काला है, या पूरी की पूरी दाल काली है, समझ लीजिए। ये क्या सोचते हैं कि ये जो मर्जी होगा वो इंटरव्यू दे देंगे और दुनिया मान लेगी। वाह रे कॉन्फिडेंस, वाह। ये कॉन्फिडेंस आया कहां से? एक परिवार की बेटी उस घर से हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई और ये आज बात करता है। अरे तुम जाते तो सही, बात तो करते, बिना बात किए हुए ही डर मान गए। महादेव का कहना है कि इनको डर है कि कहीं हम मालती के घर जाएंगे तो हमारे साथ भी गलत होगा, मारपीट होगा। तो क्या मालती के परिवार से महादेव के परिवार का कोई सदस्य आज तक नहीं मिलने गया? सोचने वाली बात है। आप लोग भी हो यहीं पर सोशल मीडिया पर, कितनी बार न जाने कितनी बार विष्णुराज की मां युवराज से मिलने गई है मालती के बहन के घर। तो क्या मार पीट के भेज दिया गया उसको? उन लोगों को उसके लिए भी ट्रोल किया गया। यहां तक कि कितने लोग वहां से आए हैं युवराज से मिलने के लिए, लेकिन मजाल है कि आज तक महादेव युवराज से मिला हो या उसके जन्मदिन पे कोई उपहार किसी तीसरे के थ्रू ही भेजवा दिया होता, या उस युवराज के लिए एक कपड़ा ही एक सेट। आज तक की बात है, साल भर से ऊपर होने को आया, मालती को इस दुनिया से गए और विष्णुराज को जेल में गए। तो क्या इनका फर्ज नहीं बनता है कि उसके माँ बाप की वसीयत पे यहाँ पर साम्राज्य पे राज कर रहे हैं, उनकी गाड़ी पे राज कर रहे हैं, तो एक सेट कपड़ा भी चाचा चाची के तरफ से नहीं बनता है? तीसरे के हाथ ही भेजवा दिए होते। तो बात करने के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें, इंटरव्यू, पत्रकारों को बुलाकर इंटरव्यू, जब तक हम नहीं चाहेंगे कोई पत्रकार हमारा इंटरव्यू नहीं ले सकता है। तो पत्रकारों को बुलाकर इंटरव्यू देने का इनको शौक है बहुत। युवराज को ये नहीं पाल सकते, सिरे से नकार दिया। जिम्मेदारी नहीं निकाल सकते, तो जब तुम पाल नहीं सकते, तुम जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, तो उसको एक सेट कपड़ा तुमने आज तक नहीं दिया, तो फिर बेवजह उसके परिवार वालों को क्यों बदनाम कर रहे हो? मैं पूछना चाहती हूं कि बेवजह क्यों बदनाम कर रहे हो? युवराज के नाम से ना कोई आज तक एक पैसा दिया, ना एक चिप्स बिस्किट भी लाकर दिया, तो फिर उसके नाम से इतनी राजनीति क्यों कर रहे हो? क्यों अपने आप को महान बनाने की कोशिश कर रहे हो? मैं पूछना चाहती हूँ, क्या किया है आज तक युवराज के लिए कि इतनी महानता आ रही है? अपने भाई के लिए इतना प्यार उमड़ रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते। मालती क्या सींग जमा है, मक्खी काटी है कि बैठे बैठे वो विष्णुराज को छुड़ा देंगे? बात करने के लिए ये इसको डर है, मैं बताती हूं। इसको डर है कि अगर मैं बात किया, मालती के घर वाले तैयार हो गए, विष्णुराज जेल से बाहर आ गया, तो फिर मेरा क्या होगा? कालिया, इस चोर के दाढ़ी में तिनका है, समझो आप लोग। बहुत दूर की बात है। ये जितना गेम खेल रहा है, ये सबसे बड़ा मास्टर माइंड है, शातिर इंसान है। इसने ममता तक को नहीं छोड़ा, अपनी गर्लफ्रेंड को। इतना बड़ा शातिर इंसान है, जिसकी बीबी के बारे में इतनी सोशल मीडिया पर चर्चाएं हो रही हैं, जिसकी बीबी के बारे में उसका पहला बॉयफ्रेंड इतनी वीडियोस डाल रहा है इंस्टाग्राम पे और ये एक शब्द भी नहीं बोल रहा है। तो सोचो कितना बड़ा गेम प्लानर है ये। लोगों को बात कर करके इंटरव्यू देता है भाई साहब। जब तुम एक पैसा तुम उसको दे नहीं रहे हो, तो तुम्हें बोलने का भी अधिकार नहीं है। क्यों अधिकार है? अगर तुमसे कोई क्वेश्चन भी पूछता है तो तुम मना करो ना कि नहीं भाई, इस बारे में हम बात नहीं करेंगे। जो पाल रहा है, अभी जो पाल रहा है,
उसकी जिम्मेदारी वो ले रहा है। आज का हम देखेंगे या 10 साल बाद का देखेंगे? 10 साल बाद वो खुद बड़ा होगा, खुद उसके हाथ पांव चलने लगेंगे, वो खुद अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से काम करेगा। उसको पता है कि उसको क्या करना है, उसके माँ बाप की वसीयत है, उसके माँ बाप का सारा पूंजी है, जो भी है, तो वो आज नहीं तो कल वो अपना लेगा ही, अपना लेगा। क्यों दूसरे की जायदाद पे वो हक मारे? माँ बाप पैदा करते हैं, बच्चे को पाल पोस के बड़ा करते हैं, कुछ लायक बनाते हैं कि आगे की जिंदगी तुम अपने से जियो। उसी तरह से जिंदगी भर का ठेका थोड़ी ले रखा है युवराज का उसके मौसी, मौसा और नाना ने। तब तक का ठेका ले रखा है जब तक कि वो अपने हिसाब से बड़ा होकर कमा खा न सके, तब तक वो उसका ठेका लेके रखेंगे। उसके बाद से उसके पर लगेंगे, वो उड़ेगा। उसके बाद से उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। क्यों युवराज दूसरे के जमीन जायदाद में हिस्सा ले? उसका खुद का हिस्सा है, उसका हिस्सा ये लेंगे महादेव और महादेव के बच्चे। मैं पूछना चाहती हूं, जब युवराज का खुद का अपना घर है, खुद का अपना उसका गाड़ी है, तो वो दूसरों को क्यों ले? वो इतना सक्षम है। युवराज के माँ बाप की वजह से जब महादेव बन सकता है, तो युवराज को तो यहाँ पे जनता इतना प्यार दे रही है और आगे भी देगी, तो उसे जरूरत नहीं है किसी के भीख की। उसके माँ बाप ने इतना उसको रख दिया है, पूंजी उसकी है कि वो बड़ा भी होगा ना तो उसको एक छत के सहारे की जरूरत नहीं है, उसका खुद का छत है, लेकिन रहने पाए तब वो छत। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है जरूर बताना कमेंट में। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। बाय बाय।